Hey there and welcome back. In this lesson we are going to learn all about sentences according to function. So let's begin without wasting time. My name is Santosh Kumar and you are watching Lake Live Classes. पिछले क्लास में हम लोग ने देखा कि जो एक सेंटेंस है उनको दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, एक तो फंक्शन और एक स्ट्रक्चर। फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर सेंटेंस को हम लोगों ने 5 भागों में बांटा और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा। तो आज हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग कितने टाइप होते हैं, उसके क्या फंक्शन है, सब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू फंक्शन assertive, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज असर्टिव। असर्टिव होता क्या है? असर्टिव दैट्स मीन्स दीज आर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हो सकता है वो जनरल स्टेटमेंट, जैसे मुझे क्या पसंद है, मैं क्या क्या करता हूँ, उस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है जनरल। ये ना ऑर्डर हो सकता है, ना ये रिक्वेस्ट है, ना ये वार्निंग है, ना ये विशेष है। ये बस जनरल स्टेटमेंट है, किसी का भी हो सकता है। तो दीज आर स्टेटमेंट। दीज आर स्टेटमेंट, ये क्या लिख दिया है? दीज आर स्टेटमेंट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज डैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, चिल्ड्रेन like sweet, children don't like sweet. There are 2 statement. जनरल स्टेटमेंट, बच्चे मीठा पसंद करते हैं, बच्चे मीठा नहीं पसंद करते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दैट्स मीन्स असर्टिव के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव होंगे उसको अफर्मेटिव बोला जाता है, और जो निगेटिव है उसको निगेटिव ही बोला जाता है। असर्टिव कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, और निगेटिव मतलब तो निगेटिव होता ही है। उसी तरह से हम लोग बहुत सारे, जैसे अगर एक सेंटेंस और लिख देते हैं, आई ईट राइस विद वेजिटेबल। ये भी एक अपना ओपिनियन है, एक स्टेटमेंट है। इसको भी हम लोग अफर्मेटिव में लिखे हैं। इसको किस में लिखे हैं? अफर्मेटिव में लिखे हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये है क्या? असर्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? दीज आर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। हैज अमित गॉन। एक सेंटेंस और,
वाई हैज when, how, where, has अमित गॉन। दो सेंटेंसेस लिखे हैं, या दोनों सेंटेंस में एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो देना ही है। एक हम शुरू किए हैं हेल्पिंग वर्ब से, और एक शुरू किए हैं WH फैमिली से, WH वर्ड से। एक बात यहाँ ध्यान देना, जैसे असर्टिव दो टाइप के होते हैं, उसी तरह इंट्रोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं। ऊपर वाला जो सेंटेंस है हैज अमित गॉन, इसका रिप्लाई मिलेगा यस या नो। तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई यस या नो होता है उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस। जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में WH वर्ड होता है और उसका रिप्लाई यस या नो नहीं मिल सकता, बल्कि पूरा डिटेल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिटेल देना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यस या नो का रिप्लाई मिल रहा है तो वो क्लोज एंडेड है। क्या अमित जा चुका है? यस या नो बताओगे, और तो कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन अमित क्यों गया, अमित कब गया, अमित कैसे गया, और अमित कहाँ गया, हर हालत में आपको डिटेल बताना पड़ेगा। इसका क्यों गया, इसका रीज़न बताना पड़ेगा, कब गया, टाइम बताना पड़ेगा, कैसे गया, आपको उसका मैनर बताना पड़ेगा, वेयर कहाँ गया तो आपको प्लेस बताना पड़ेगा। तो हर हालत में आपको डिटेल देना पड़ेगा। जब डिटेल दिया जाता है तो उसको ओपन एंडेड बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसे हम कर देते ना, पता नहीं क्या क्या हुआ, उसको ठीक करवाइए। थर्ड नंबर इम्परेटिव। ये क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। दीज आर डायरेक्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट वार्निंग एडवाइस सजेशन प्रोहिबिशन इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो ऑर्डर होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, वार्निंग होते हैं, एडवाइस होते हैं, सजेशन होते हैं और प्रोहिबिशन होते हैं। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बना दिया जाता है। चलो हम लोग एक निमोनिक बनाते हैं। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाते हैं। रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले, आर से रिक्वेस्ट, ओ से ऑर्डर, सी से कमांड, यहाँ पर कमांड छूट गया, कमांड एक लिख लेते हैं।
W से वार्निंग, S से सजेशन और P से प्रोहिबिशन। तो इतना जहाँ भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, वार्निंग, कमांड, सजेशन, प्रोहिबिशन ये सब दिख जाए, अच्छा ए से एडवाइस है, ए से एडवाइस, ये सब दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत में जो भी सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज यू होता है, जिसको लिखा नहीं जाता है, इसको हाइड किया जाता है। इसकी हमेशा इसकी सब्जेक्ट क्या होगी, इसकी सब्जेक्ट हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ऑलवेज यू होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी को ऑर्डर दोगे, रिक्वेस्ट दोगे, वार्निंग दोगे, कमांड दोगे, एडवाइस दोगे, तो इसमें दो पर्सन होंगे, एक तो जो इसको ऑर्डर दे रहा है स्पीकर, और दूसरा पर्सन जिसको दिया जा रहा है ये सब लिसनर। तो मेरी बात को समझिएगा, हम या तो ये इसको ऑर्डर दे रहा है, ये इसको एडवाइस दे रहा है, ये इसको वार्निंग दे रहा है, तो हर हालत में एक तो बोलने वाला होगा और एक सुनने वाला होगा, और सुनने वाला लिसनर जो होता है हमेशा यू ही होता है। इसलिए इसका सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है और जिसको लिखा नहीं जाता है इसको हाइड रखा जाता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। वर्क हार्ड दिस टाइम, मान लीजिए ऐसा, वर्क हार्ड दिस टाइम, तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर दिया जा रहा है, वर्क हार्ड करने के लिए बोला जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो यहाँ पर किसको दिया जा रहा है, यू को। यू लिखना नहीं है, हम इसको ब्रैकेट में कर दिए, यू लिखना नहीं है, इसको हाइड रखा जाता है। उसी तरह अगर हम बोल दें प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी को, प्लीज कीप साइलेंट हेयर, ये किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी किसी यू को ही किया जा रहा है। यू यहाँ प्लीज यू कीप साइलेंट हेयर, लेकिन यहाँ पर यू लिखना नहीं है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में यू लिखा नहीं जाता है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, उसी तरह एक और ले लेते हैं, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। तो ये सब के सब इम्परेटिव सेंटेंस में, और सब का सब्जेक्ट क्या है, यू ही है, लिखा नहीं जाता, इसको हाइड किया जाता है। यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन इसको लिखना नहीं है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ भी आपको दिख जाए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, कमांड, सजेशन, प्रोहिबिशन, आप हर जगह उस समझ लीजिएगा कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से होगी। उसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। क्यों होता है ये बता चुके हैं, और यू को लिखा नहीं जाता है। इसका निमोनिक लिखे हैं रोका वेडिंग से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सक्लेमेटरी, 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। दीज आर सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, शौरो। ये जो होता है ये सडन एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं, दीज आर सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, ऐसे, एक मिनट यहाँ पर, दीज आर सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ जॉय, कॉमा, शौरो। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो होता है ये सडन एक्सप्रेशन होता है, ये फीलिंग होता है
खुशी का और दुख का, जॉय और सौरो का। इसके साथ एक्सक्लामेशन साइन का भी यूज किया जाता है, जो कि लास्ट में होता है, उसको इस तरह से किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा जाता है, लिख रहे हैं हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। क्या ये सेंटेंस सही है? पहले इसको देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमको एक्सक्लेमेशन का साइन भी देना है। अब यहाँ दे या यहाँ दे, समझना इसको भी है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। थैंक गॉड, थैंक गॉड, साइन यहाँ दे या यहाँ दे, जाहिर सी बात है लास्ट में होगा, तो यहाँ पर भी साइन लास्ट में ही है, यहाँ नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, इस सेंटेंस में जो ये हुर्रे है इंटरजेक्शन वर्ड है। ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। हुर्रे क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। उसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं, अलाश आई एम अनडन। तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पर साइन एक्सक्लेमेशन के साइन, तो यहाँ पर जो अलाश है इंटरजेक्शन वर्ड है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हम लिखते हैं तो उसमें हम अपना सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग, जॉय, सॉरो वो एक्सप्रेस करते हैं, और उसमें साइन भी दिया जाता है, क्या? एक्सक्लेमेशन का। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और है ऑप्टेटिव, लास्ट ऑप्टेटिव, इसी से मिलता जुलता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है अभी देखते हैं। नेक्स्ट वन, ऑप्टेटिव। These are greetings wishes, these are greetings, wishes, blessings, these are greeting, wishes, blessings, और कुछ भी हो सकता है, क्या? प्रेयर्स भी हो सकता है, प्रेयर एक्सेट्रा। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ये जो वर्ड होते हैं ऑप्टेटिव जो होते हैं उसमें ग्रीटिंग्स हो सकते हैं, विशेज हो सकते हैं, ब्लेसिंग हो सकते हैं, प्रेयर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। अब इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, एक सेंटेंस लिखे मे यू लिव लॉन्ग। उसी तरह गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू होता है ना। अच्छा, मे छूट गया, मे गॉड ब्लेस यू। दो सेंटेंस लिखे हैं, कहीं पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम फुल स्टॉप दे देते हैं और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। एक और लिखते हैं गुड मॉर्निंग, अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग किसी को भी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ये सब के सब सेंटेंस सही है। ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप है तो गलत है, ये सब के सब सही है। इसमें भी एक्सक्लेमेशन का साइन दिया जाता है, नहीं भी दिया जा सकता, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। कैसे ये होता है ध्यान से समझिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आल्सो एंड विथ अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग कन्वे। आप जैसे मीनिंग को जैसे कन्वे करते हो उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द स्पीकर्स एक्सप्रेस इमोशन और एक्साइटमेंट दैट मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड। समझिएगा, अगर आप मान लीजिए कि आप फुल स्टॉप भी रख सकते हैं इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस जब एंड होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप भी रखा जा सकता है या एक्सक्लेमेशन का साइन भी रखा जा सकता है। या तो आप फुल स्टॉप रखोगे या तो एक्सक्लेमेशन का साइन रखोगे। ये डिपेंड करता है आपके मीनिंग कन्वे करने के सिचुएशन को। मान लीजिए आप स्पीकर हैं और आप बहुत ही इमोशंस के साथ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर एक्साइटमेंट के साथ कर रहे हो, तो आप
एक्सक्लेमेशन का साइन दोगे, अदरवाइज आप फुल स्टॉप का साइन दोगे। बस इतना ही होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको भी हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।